अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके साथ ही खनन पर सरकार से स्पष्ट जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। पहली बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अरावली पर जो पुराना फैसला था वो स्थगित कर दिया गया है। 20 नवंबर को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी है। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि 21 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई रखी गई है। 21 जनवरी तक खनन पर भी रोक रहेगी। 100 मीटर वाली जो परिभाषा है उस पर रोक लगाई गई। सीधे सीधे आप समझ लीजिए, उच्च स्तरीय कमेटी गठन के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत की मुहिम का बड़ा असर। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का अपने ही आदेश पर रोक। देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, जिसे बचाने के लिए सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठी और जिस आवाज को रिपब्लिक भारत ने बुलंद किया, आखिरकार वो मेहनत रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ही 20 नवंबर के 100 मीटर वाली नई परिभाषा वाले आदेश पर रोक लगा दी। अरावली पर पुराना फैसला स्थगित, 20 नवंबर के आदेश पर स्टे, 100 मीटर वाली परिभाषा पर रोक, उच्च स्तरीय कमेटी गठन के आदेश, 21 जनवरी को अगली सुनवाई। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, ये जन आवाज की जीत है। ये रिपब्लिक भारत की अरावली बचाओ मुहिम की जीत है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कई गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, देश में अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति है। ताजा हालात को देखते हुए ये भ्रम दूर करने की जरूरत है। सरकार खनन पर साफ जानकारी दे। खनन रुकेगा या जारी रहेगा? इस तरह की जो हमारी दलील रही है वो गलत रही है सीजीआई साहब की। तो उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी फॉर्म कर देंगे और जो इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा प्लस दिल्ली एनसीआर ये राज्य हैं। इसके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे बड़ा बात फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून, उसको भी सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव है जो कम से कम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कोर्ट को समझा पाएगा या उसके अधिकारी इसको बता पाएंगे कि यहाँ पर खनन करने से क्या नुकसान होंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं। विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से हुई थी जिसमें उसने कहा था कि 100 मीटर या उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस नई परिभाषा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रिपब्लिक भारत ने अरावली बचाने के लिए पहले दिन से मोर्चा संभाल रखा था। दिन रात सवाल उठाए, ग्राउंड जीरो से लोगों की आवाज बना, एक्सपर्ट्स की चेतावनियां देश के सामने रखी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने साफ किया कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट अनिवार्य है। यानी अब फैसला जल्दबाजी में नहीं, तथ्यों और विज्ञान के आधार पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख कर रहे हैं मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़े हुए हैं। वो सुनवाई को कवर कर रहे थे, एक एक चीज को देख रहे हैं। ये मामला जैसा दिख रहा था विवेक, जैसा रिपब्लिक इसको दिखाने की कोशिश कर रहा था, माननीय अदालत ने भी उसी नजर से देखा है कि आप एक सर्टेन परिभाषा में बांधकर क्या अरावली को सीमित करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यही जानना चाहता है और इसलिए अब एक कमेटी निर्धारित करेगी कि क्या परिभाषा होनी चाहिए, उसकी सिफारिश मानी जाएगी। अगली सुनवाई 21 जनवरी को। क्या क्या अदालत के अंदर हुआ, कैसे कैसे यह सुनवाई हुई, जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए।
बिल्कुल राम, और ये बेहद ज़रूरी भी था। हमने एक मुहिम चलाई थी पर्यावरण को देखते हुए, क्योंकि ये दिल्ली को, हरियाणा को, गुजरात को और जो राजस्थान है वहाँ तक के लोगों को प्रभावित करता, वहाँ तक के पर्यावरण को प्रभावित करता। और इसी को देखते हुए जो नई परिभाषा गढ़ी गई थी और जो खनन लगातार चलता आ रहा था, रिपब्लिक ने ये मुहिम चलाई थी और असर वही हुआ कि कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और कहता है कि 20 नवंबर को जो फैसला दिया गया था, जिसके बारे में बताया गया था और जो ये बात कही गई थी कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को नहीं माना जाएगा और उनका खनन आसानी से किया जा सकता है, उस पर स्टे लगा दिया। हालांकि ये जो अगली सुनवाई 21 जनवरी को होनी है तब किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। तो इसीलिए हाँ, ये उत्साहित करने वाली बात है, लेकिन अभी भी जंग ये चलेगी, क्योंकि 21 जनवरी के बाद ही ये तय होगा कि कोर्ट किस नतीजे पर पहुंची। अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जब ये रखी जा रही थी दलील कि एक बार 100 मीटर के तक जो पहाड़ियां हैं उनका खनन किया जा सकता है, उन्हें ब्लास्ट किया जा सकता है, और हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि इसी को आधार बनाकर जो खनन माफिया थे वो उस इलाके में ब्लास्ट कर रहे थे और खनन लगातार चल रहा था।